श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पहला दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा 2023 कुबेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में गुरु जी बोले, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव का जानकारी उपाय। पहला जानकारी, गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु की शरणागति क्या है। 4 गुरु का वर्णन करता है हमारा शास्त्र। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु होता है सद्गुरु, जो आखिरी में आपको कर्म करते करते परमात्मा की शरणागति तक पहुंचा देता है। ये 4 गुरुओं का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। दूसरा जानकारी, एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना। पानी का गिलास थोड़ा सा टूटा हुआ होगा, चल जाएगा। पानी का गिलास फूटा है, चल जाएगा। पानी के गिलास में चारों तरफ जूठन लग गई हो तो वो गिलास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा। उसी तरह व्यक्ति की टांग टूट गई हो, चलेगा। हाथ टूटा है, चलेगा। एक आध कान भी गड़बड़ है, चलेगा। एक आध आँख भी गड़बड़ है, चलेगा। पर व्यक्ति झूठा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये गुरु पूर्णिमा की महोत्सव कहती है, गुरु कैसा भी हो चलेगा पर झूठा ना हो, बस इतना स्मरण करना है। तीसरा जानकारी, दुनिया के सबके चरण छुओ मना नहीं है, पर हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है, जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर छूना चाहिए। जिसका आचरण ठीक नहीं है उसका चरण कभी नहीं छूना चाहिए। चौथा जानकारी, 2 तरह का सांप होता है। एक सांप एकदम काला भुजंगा डसे सीधा ऊपर चले जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और एक सांप वो मिलता है जो पनियारा, वो काटेगा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। उसी तरह गुरु 2 तरह के होता है, काला सांप की तरह भुजंगा और दूसरा पनियारा सांप की तरह होता है। एक वो गुरु होता है जो एक बार दीक्षा देता है, मंत्र देता है, एक बार भगवान के भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। काला भुजंगा सांप की तरह एक बार गुरु मंत्र दे दिया, अब उसका जीवन तर जाएगा, वो तर जाएगा। एक पनियारा सांप की तरह होता है, जो मंत्र दे भी दिया तो कोई असर ही नहीं हुआ, मंदिर ही नहीं जाए। 5वां जानकारी, प्रथम गुरु तुम्हारा माता, उसका सम्मान करना चालू कर दो। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना शुरू कर दो, जो अपना सर्वस्व पूंजी तुम्हारा नाम कर दिया। तीसरा गुरु है शिक्षक, पढ़ाने वाला, अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है। वो शिक्षक कोई साधारण नहीं होता। और चौथा गुरु सद्गुरु, जो आपको परमात्मा का बोध कराता है। 6वां जानकारी, महाकाल वन की एक गुरु पूर्णिमा उत्सव की पावन कथा कह रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन जिस दिन के प्रदोष समय में प्रदोष काल में निकलते ना हो, ऐसा कोई दिन ना हो। एक बार शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, वो मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है। शंकर जी कहते हैं, उसको मंदिर में आने के लिए स्वयं आमंत्रित करता हूँ, वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहाँ आऊँ, मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहाँ पहुँचूँ, मुझे आमंत्रण देकर जाता है। 7वां जानकारी, भोलेनाथ ने पार्वती से कहा था, इस रुद्राक्ष को तुम सहज न समझना, सरल न समझना। दुनिया के लोग मुझे ढूंढने आएंगे तो कैलाश तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक जाएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक जाएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक जाएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक जाएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक जाएंगे। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष की एक मनका की भी पड़ा होगा तो मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मैं वहीं मिल जाऊंगा। 8वां जानकारी,
शास्त्रों में लिखा है उज्जैनी में महाकाल वन है, काशी में नंदन वन है, पर अगर आप अभी देखोगे तो दोनों जगह आपको वन नहीं दिखेगा। इस पर गुरुजी ने कहा, अगर सीहोर कुबेश्वर धाम आज से कुछ वर्ष पहले आते तो यहाँ वन जैसा स्वरूप दिखता। यहाँ रात्रि को आना बहुत मुश्किल था, ना रोड थी, ना लाइट थी, ना कोई व्यवस्था। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वन समाप्त होते चले जाते हैं। अर्थात पहले के समय में उज्जैन में भी महाकाल वन था और काशी में भी नंदन वन था। 9वां जानकारी, गुरुजी ने कहा, एक ने हमसे विनती की, पूछा कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु मंत्र लेना जरूरी है। पुलिस की नौकरी लग जाए और आप वर्दी न पहनो तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, न ही कोई पूछेगा। उसी तरह मनुष्य के भी देह मिल जाए और गुरु मंत्र न मिले तो ऊपर कोई नहीं पूछे। जैसे पुलिस के वर्दी को देखकर चोर भाग जाता है, उसी तरह हमारे गुरु मंत्र को देखकर हमारा अहम, हमारा पाप भाग जाता है। 10वां जानकारी, आज गुरुजी कथा में बताए, आप इतनी भाग्यशाली हो कि सावन के पहले ये शिव कथा सुन रहे हैं, वो भी सीहोर कुबेश्वर धाम के धारा से, और अपने रुद्राक्ष भी प्राप्त कर लिया यहाँ आकर। अर्थात गुरुजी ने फिर से बताया है, अभी रुद्राक्ष वितरण चल रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आ रहे शिव भक्तों को भी रुद्राक्ष प्राप्त हो रहा है। यदि आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी की शिव महापुराण का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 11वां जानकारी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं लेते हैं और गुरु दिल से किसी को गुरु मान लेते हैं, पर सोचते हैं इस गुरु ने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया है, इस गुरु ने मुझे शिव से जोड़ा है, इस गुरु ने मुझे भगवान के भक्ति करना सिखाया है। तो अगर ऐसे गुरु को अगर आपने दिल से गुरु मान लिया है तो उनसे दूर से आपको कोई गुरु मंत्र दे दिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम, तो आपको गुरु भी प्राप्त हो गया है और गुरु मंत्र की प्राप्ति हो गया है। आपको उस गुरु को से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके पास जाने की ज़रूरत है। 12 जानकारी, कई बोलते हैं गुरु मंत्र मिलने के बाद धन संपदा की प्राप्ति होती है, क्या व्यापार नौकरी में लाभ होता है, क्या हमें लाभ ही लाभ होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, गुरु मंत्र प्राप्ति से अगर आप भगवान के भक्ति में लग जाएं, गुरु प्राप्ति से अगर आप भगवान भक्ति में लग जाते हैं, या दुनिया में सभी में अच्छाई दिखना प्रारंभ हो जाती है, तो ये गुरु मंत्र ही श्रेष्ठता है। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरुजी ने इतना ही बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।